जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है संवर और निर्जरा। हम अभी तक जो भी धार्मिक क्रिया कर रहे हैं, करवा रहे हैं या अनुमोदन कर रहे हैं, उससे संवर पूर्वक निर्जरा हो रही है या नहीं हो रही है, या हमें और कुछ नया जानने की सख्त जरूरत है, उस पर हम बात कर रहे थे। तो उसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो नमस्कार महामंत्र और सारे मंत्र और सारे स्तोत्र सबको ले लेते हैं। इन सब के जाप से, ध्यान से, माला फेरने से, पठन से, पाठन से, बार बार रिपीटेशन से क्या संवर पूर्वक निर्जरा होती है, ये प्रश्न है। इसका उत्तर है जी नहीं होती। जी नहीं होती, आपने सही सुना। अब वह कैसे? उसके लिए आपको मेरे YouTube चैनल पर नवकार मंत्र पर गुड़ रहस्य एक टॉपिक है। उस पर बहुत सारे अलग अलग पार्ट में वीडियो बने हुए हैं। उसमें डिटेल से सारा अच्छी तरह से समझाया हुआ है। उससे उन वीडियो को आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सब उन वीडियो को डिटेल में समझें, सुने, देखें, दिखाएं। फिर भी मैं कुछ इस वीडियो में मेंशन कर देता हूं, शॉर्ट में एकदम। आचार्य श्री महाश्रमण जी का भी कथन है और रियलिटी यह है कि नमस्कार महामंत्र आदि मंत्र और स्तोत्र कुछ भी बोलने से, पठन पाठन करने से, माला फेरने से हमारा मन शांत हो सकता है। थोड़ी देर के लिए हमें मानसिक शांति मिल सकती है। किसी को घंटे भर के लिए, जब तक पठन पाठन कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, तब तक, या कोई विशिष्ट उसकी साधना कर रहे हैं तब तक, या उसके कुछ समय बाद तक जरूर मानसिक शांति रह सकती है। मन का मंत्र का संधि विच्छेद करते हैं। मन प्लस तर, यानी कि मन को तर करने वाला। मन प्लस तर, मन को तर करने वाला। मंत्र की पहुंच सिर्फ और सिर्फ मन तक ही है। मंत्र, सारे मंत्र आ गए उसमें। सबसे बड़ा मंत्र हमारा नमस्कार महामंत्र है, महामंत्र है, मंत्र शिरोमणि है। उसे भी लेकर सारे मंत्र और सारे स्तोत्र, सबसे बड़ा स्तोत्र ऋषि मंडल स्तोत्र, वो भी आ गया। इन सब की पहुंच सिर्फ हमारे मन तक ही है। और मन तक सीमित है, इसलिए वो मानसिक शांति तक ही सीमित है। उनकी पहुंच हमारी आत्मा तक नहीं है। मंत्र की पहुंच, स्तोत्र की पहुंच हमारी आत्मा तक नहीं है। तो आत्म उज्ज्वलता, आत्म निर्मलता नहीं हो सकती। और जिससे आत्म उज्ज्वलता, आत्म निर्मलता नहीं हो सकती, आंशिक भी
एक अंश मात्र भी, तो वो निर्जरा नहीं हो सकती, शुद्ध निर्जरा नहीं हो सकती। हाँ, अब कहा जाता है कि कोई भी शुभ कार्य करने से निर्जरा होती है, लेकिन बंध सहित निर्जरा होती है। संवर रहित निर्जरा होती है, बंध रहित निर्जरा नहीं होती और संवर सहित निर्जरा नहीं होती। क्योंकि जो भी शुभ क्रिया हम कर रहे हैं तो उसका क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। शुभ क्रिया की आपने तो शुभ उसका फल आएगा, पुण्य का बंध होगा। यानी कि हम पूर्व भव से जो कर्म लेकर आए हैं, जन्म से मृत्यु तक के टोटल कर्म हम लेकर आए हैं, सूक्ष्माति सूक्ष्मतम संयोग से लगाकर स्थूलतम संयोग तक, एविडेंस तक, सारे कर्म हम साथ में लेकर आए हैं। उसके बिना हमारे जीवन में स्थूल से लगाकर सूक्ष्म तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो उन कर्मों की निर्जरा तो होनी ही है। जैसे जब हमारा जन्म हुआ उस समय जैसे ऊपर जो टैंक पानी की भरी हुई है और जन्म हुआ और वो टैंक पानी की भरी हुई है, उसमें से नल को चालू कर दिया, यानी कि निर्जरा के लिए, कर्मों को खाली करने के लिए, कर्म निर्जर के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, वो अपने आप होता है। किसके निमित्त से होना है वो निमित्त भी अपने आप मिलेगा, सहयोग मिलेगा और हो जाएगी। हाँ, शुद्ध आत्म निर्जरा, आत्मा के ऊपर से जो आवरण हटाना है, क्रोध मान माया लोभ का जो आवरण है, उसे हटाने के लिए आपको पुरुषार्थ व पराक्रम भी करने की जरूरत है। ये नमस्कार महामंत्र के बारे में क्लियर हुआ। उससे निर्जरा, संवर पूर्वक निर्जरा नहीं हो सकती। अब जैसे नल को चालू कर दिया, यानी कि हमारा जन्म हो गया, तो उसी क्षण से जो हम पूर्व भाव से कर्म लेकर आए हैं, तो हर कर्म का उदय काल आता है और वो निर्जर होके निकल जाता है। आवरण तो आत्मा के ऊपर ही है, लेकिन नए कर्म हम वापिस बांध रहे हैं, शुभ करके या अशुभ करके, आर्त ध्यान करके, रौद्र ध्यान करके या धर्म ध्यान करके। कर्म तो हमारे नए बंध ही रहे हैं। हम करेंगे क्या? शुभ करेंगे या अशुभ करेंगे। शुभ करेंगे तो भी सोने की जंजीर की तरह बंधन है ही, कर्म का बंधन होगा ही। और अशुभ करेंगे, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करेंगे तो लोहे की जंजीर की तरह उसका भी पाप कर्म बंधन है ही। पाप का बंध हुआ या पुण्य का बंध हुआ, उसे वापिस हमें भुगतना ही होगा। यानी कि जो नल चालू किया है, निर्जरा हो रही है कर्मों की, जो जो सहयोग मिला उसके अनुसार निर्जरा हो रही है, लेकिन नए सिरे से कर्म वापस बांध रहे हैं अगले भव के, क्या फायदा? निर्जरा तो जो कर्म उदय में आ रहे हैं उस समय हम समभाव में रहें,
समता में रहे, संयम में रहे, तो ही निर्जरा हो सकती है। आत्मा के ऊपर जो कषायों का आवरण है वह आंशिक भी, अंश मात्र भी उसी से कम हो सकता है। बाकी तो नए पुराने पूर्वों से लाए हुए कर्म खाली हो रहे हैं और नए हम वापस उसमें भर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये चक्र तो अनंत भवों से चल ही रहा है। हम सब भी भगवान ऋषभ से लगाकर भगवान महावीर स्वामी के समशरण में होंगे ही, कहीं न कहीं उनके आसपास होंगे, उनके दर्शन भी किए होंगे। लेकिन हम चौथे आरे तक भगवान हाजिर होते हुए भी हमें मुक्ति नहीं मिली। हमें पांचवें आरे में कलयुग में जन्म लेना पड़ा। इसका मतलब तो समझना चाहिए कि हमारी जबरदस्त कमी रही है। भगवान साक्षात मिले हमें तीर्थंकर, 100% मिले। 24 तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकर तो मिले ही होंगे, सबको तो सब तीर्थंकर मिले होंगे, बाकी किसी किसी को कितने तीर्थंकर के दर्शन हुए होंगे, उनकी वाणी सुनी होगी, फिर भी हम मुक्त नहीं हो सके, मोक्षालय मुक्तालय नहीं पहुंच सके। तो उसके पीछे का रीजन पांचवें आरे में हम यहाँ भटक ही रहे हैं, भटक 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 ही कर रहे हैं। अब हमें रियलिटी को समझकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी जाकर हम शुद्ध निर्जरा कर आगे बढ़ पाएंगे। शुद्ध निर्जरा होगी तो आत्मा के ऊपर से जो आवरण है वो हटेंगे, जरूर हटेंगे। आंशिक मात्र भी हटेंगे, अंश मात्र भी हटेंगे, मगर जरूर हटेंगे। हाँ, एक बात और, भले वो शुद्ध निर्जरा हो रही है, आंशिक मात्र भी हो रही है, अंश मात्र भी हो रही है, लेकिन उस समय भी निर्जरा करने वाला कौन? मैं अशोक बनकर, मैं जैसे समता रख रहा हूं। कोई किसने कुछ भी कहा तो भी मैंने समता रखी। एक ने मान दिया, एक ने अपमान किया तो भी मैंने समभाव रखा। मैं संयम में भी हूं, मैं विनय में हूं, विनय विवेक में हूं, परम विनय में हूं। मैं यानी कि मैं हूं, मैं कर रहा हूं, तब तक शुभ, अच्छे से अच्छे शुभ कर्मों का बंध होगा। वो भी निर्जरा हो रही है, उससे आत्मा के ऊपर से आवरण तो हटेगा, लेकिन उसके साथ मैं कर रहा हूं ये सब कर्तापन से, कर्ता भाव से कर्म का, नए कर्म का बंधन होगा। वह शुभ कर्मों का, आत्मा के अनुकूल कर्मों का, आत्म उज्ज्वलता के अनुकूल कर्मों का बंध होगा ही। यानी कि 100% संवर पूर्वक निर्जरा तो उसमें भी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। 100% संवर पूर्वक निर्जरा कैसे होती है, उसका इसी सब्जेक्ट के पीछे के पार्ट में बताया हुआ है मैंने, वो भी आप सुने। अब उसके बाद तपस्या, बाहरी तपस्या, नवकारसी से लगाकर उपवास 28, मास खमन 15 वगैरह, मासिक, त्रिमासिक, 6 मासी, 9 मासी, 12 मासी, प्रसिद्ध तरपादी, सब तपस्या, सबको ले लो। क्या उससे संवर पूर्वक निर्जरा होती है? ये प्रश्न है। नहीं होती। किसी भी बाहरी तपस्या से संवर पूर्वक निर्जरा नहीं होती। संवर रहित निर्जरा हो रही है, बंध सहित निर्जरा हो रही है। मतलब जो आप तपस्या कर रहे हैं
कथनी और करने की यदि समानता है तो शुभ कर्मों का बंध हो रहा है, और समानता नहीं है कथनी और करने की तो अशुभ कर्मों का बंध हो रहा है। और शुभ कर्म वापिस भुगतने के लिए बहुत शुभ कर्म कर लिए, बहुत कर लिए तो देवलोक मिल जाएगा। क्या है देवलोक में? सुख है, सुविधा है, पंचेंद्रिय की सारी सुख सुविधा उधर है, भोग विलास है, उसी में लिप्त रहते हैं सब लगभग देवी देवता। वो धर्म का आचरण कर नहीं सकते, धर्म को समझते हैं मगर आचरण नहीं कर सकते। फिर यदि थोड़ी कम पुण्य रही तो मनुष्य भाव मिलेगा। मनुष्य भाव तो जंक्शन है, मेन जंक्शन है। मनुष्य भाव से आप वापिस किसी भी गति में जा सकते हैं, वो आपके पुरुषार्थ पर निबंध है। मनुष्य से मनुष्य में आ सकते हैं, मनुष्य से देव गति में जा सकते हैं, तिर्यंच गति में जा सकते हैं, नरक गति में जा सकते हैं। मनुष्य से आप परम पुरुषार्थ, परम पराक्रम करके पंचम गति, मोक्ष गति, मोक्षालय में भी जा सकते हैं। फिर तपस्या करने से सिर्फ लोगों के दिखावे में आकर तपस्या करना, दिखावे के लिए ही तपस्या करना, मान सम्मान के लिए तपस्या करना, यश कीर्ति ख्याति के लिए तपस्या करना, सिर्फ और सिर्फ, तो उससे दोबारा अशुभ कर्मों का बंध होगा और तिर्यंच आदि या नरक गति में भी वापस जाना पड़ सकता है। तो तिर्यंच में तो विवेक है ही नहीं, वो धर्म कर ही नहीं सकते, और नरक गति में इतना दुख है, इतना दुख है कि वो धर्म के बारे में सोच भी नहीं सकते। सिर्फ मनुष्य गति ही एक है, तो इसी को हम अच्छी तरह से हम जहां चाहे वहां जा सकते हैं, आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ मनुष्य गति के अंदर ही। यानी कि जितनी भी तपस्या हम कर रहे हैं सॉरी उन सब तपस्याओं से आत्मा का, बाहरी जो तपस्या कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे थे, व्यार चौव्यार तपस्या जो भी कर रहे हैं, भोजन नहीं कर रहे हैं, उन सब तपस्याओं से आत्मा का कोई लेना या देना नहीं है। ये पहली बार आप सुन रहे हो, कोई लेना देना नहीं है। तपस्या के मैंने मेरे YouTube चैनल पर तपस्या पर लगभग 45 वीडियो अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके से समझाए हुए हैं, उसे आप सब सुनने समझने की कोशिश करें। पूरा डिटेल में समझाया हुआ, फिर भी कुछ बात करते हैं इसमें। भोजन ये शरीर करता है, यदि इस शरीर को भोजन नहीं मिलेगा तो इस शरीर को फर्क पड़ेगा, इस शरीर को फर्क पड़ेगा। आत्मा भोजन नहीं करता तो आत्मा को भूखा रखा भी नहीं जा सकता। आत्मा सूक्ष्मतर नहीं, सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्मतम है, और भोजन स्थूल है। ये लॉजिकल बात है, साइंटिफिक बात है, वैज्ञानिक बात है। इतना तो सब समझ सकते हैं कि भोजन स्थूल है और आत्मा एकदम सूक्ष्मतम है। स्थूल चीज, सूक्ष्मतम चीज, स्थूल चीज, सूक्ष्मतम जो आत्मा है उसे कैसे ग्रहण कर सकता है? आत्मा का तो मुंह भी नहीं है, आत्मा का शरीर नहीं है, आत्मा को भूख नहीं लगती। आत्मा किसी भी कार्य में नहीं है, वह उसी के प्रकाश में ये सब कुछ हो रहा है। तो
मेरे कहने का तात्पर्य यह है, तपस्या करने से, बाहरी तपस्या जो करने से आत्मा तक वह नहीं पहुंचती, कोई लेना देना नहीं आत्मा का उससे। सिर्फ आपका शरीर अच्छा होगा उससे, तपस्या करने से शरीर के सारे रोग शोक दूर हो जाएंगे। तपस्या क्यों करनी चाहिए? जब हमारा पेट ठीक ना हो, अजीर्ण हो गया हो, तो शरीर को ठीक करने के लिए करनी भी चाहिए। 1, 2, 5, 10 दिन जिसकी जितनी शारीरिक शक्ति के अनुसार करनी चाहिए। बाकी तपस्या से क्या आत्म उज्ज्वलता होगी, आत्म निर्मलता होगी, हमारे बंधन टूट जाएंगे, कर्म कट जाएंगे? नहीं कटेंगे, कभी नहीं कटेंगे, कभी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नए सिरे से नया बंधन होगा, वो आपको भुगतना होगा, कोई रास्ता नहीं उसका। इसी पर और आगे बात करते हैं अगले वीडियो में। सबसे विनंती, यह वीडियो लाखों करोड़ों व्यक्तियों तक पहुंचाकर अनुमोदना का जबरदस्त पुण्य कमाए। जय जिनेंद्र साहब।